अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस तरह के क्रंची और क्रिस्पी चिकन बॉल बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आज आपको पूरी टिप और ट्रिक के साथ रेसिपी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी अगर आपके पास चिकन नहीं है तो चिकन की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत शुक्रिया। और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलिएगा जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास कुछ 4 से 5 ब्रेड के पीसेस थे, उनको हमने पानी के अंदर भिगो के कुछ इस तरह निचोड़ के इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है जी, ध्यान से आपने सारी चीज़ों को देखना है। मैं आपको साथ साथ इसके सीक्रेट्स बताती जाऊँगी, टिप एंड ट्रिक्स बताती जाऊँगी। फिर है जी हमारे पास 200 ग्राम चिकन। हमने उनको छोटा नहीं किया था, छोटे पीसेस में नहीं किया था क्योंकि ये चॉपर के अंदर ही हो जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास है जी एक अदद प्याली प्याज की। अगर तो आपके पास चॉपर नहीं है तो ग्राइंडर भी चलेगा, जो भी आपके घर में जूसर है ग्राइंडर है उसमें भी ये रेसिपी इजीली बन जाएगी। फिर है जी हमारे पास हरा धनिया, फिर है जी हमारे पास लहसुन, एक अदद लहसुन है। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास काली मिर्च का 1 चम्मच, फिर है जी हमारे पास सूखा धनिया का 1 चम्मच, कोरिएंडर पाउडर, देन है जी हमारे पास फ्लैक्स सीड्स, कुटी हुई लाल मिर्च, फिर है जी हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरे के बाद जी हमने 1 चम्मच ऐड किया है नमक का। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ऐड किया है जी गरम मसाला। गरम मसाले का 1 चम्मच हमने ऐड किया है। और उसके बाद जी हमने सोया सॉस का 1 चम्मच ऐड किया है। और उसके बाद जी हमने सिरका का 1 चम्मच ऐड किया है। ठीक है जी। फिर जी हमने चॉपर को अच्छे से बंद कर देना है। मैं फिर बता रही हूँ, अगर तो आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर आपने ग्राइंड भी नहीं करना तो आपने अलग से सोटे कर लेना है, फ्राई करके चिकन ऑयल के अंदर ऐड करके। ठीक है जी। और चिकन को अलग से बॉयल करके मिक्सअप कर देना है। हम जो बैटर तैयार कर रहे हैं उसके लिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। ठीक है जी। हमें कुछ ये फॉर्म चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप गौर से देख लें, ये वाली फॉर्म हमें चाहिए जी। तो फिर से हमारा अगला स्टेप ये था जी, हमने इसको एक अदद प्लेट में निकालना स्टार्ट कर दिया था। अगर तो आपके पास लहसुन नहीं है तो लहसुन की जगह आप लहसुन पाउडर या अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपके पास काली मिर्च वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इजीली होममेड रेसिपी है, आपको इसके लिए कोई भी भगम दौरम नहीं करनी पड़ेगी जी। तो कुछ इस तरह से हमने डिश आउट कर लिया था। फिर जी उसके बाद जी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो ये था जी, हमने हाथों को ऑयलिंग करनी थी। ठीक है जी। ऑयलिंग करने के बाद जी हमने कुछ इस तरह से पकड़ के एक छोटा सा बॉल बनाना था। ठीक है जी। चुटकू सा हमने बॉल बनाना था कुछ इस तरह हाथों की मदद से। अगर तो आपको बैटर से छोटे छोटे बॉल्स बनाना मुश्किल लग रहे हों, आपको पतला मटेरियल लग रहा हो, तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमने ऑयल करके हाथों को गोल गोल लड्डू इजीली बना लेने हैं, ज़बरदस्त से बॉल बना लेने हैं। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, ज़्यादा पतले नहीं लगेंगे। ठीक है जी। फिर जी उसके बाद हमने कुछ इस तरह डिश आउट कर लिए थे। फिर जी हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। फिर हमने जी कॉर्नफ्लोर ले लिया, हमने कॉर्नफ्लोर लिए जी 4 से 5 चम्मच। फिर हमने बॉल को इस तरह कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप कर देना है, फुली डिप करना है हमने अच्छे से उसको। ठीक है जी। अगर तो आपको ये बनाते हुए थोड़ा पतला बैटर लगे तो आप जब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के अंदर ऐड करोगे तो आप इजीली ये बॉल्स अपनी ओरिजिनल शक्ल में, ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। आपको ज़रा भी ये पतला बैटर नहीं लगेगा। ज़बरदस्त से यम्मी वाले कुछ इस तरह से हमने बना के रख लिए थे और हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। जैसे ही आपने कॉर्नफ्लावर लगाना है, दूसरा स्टेप आपने ये करना है जी, हमने फ्रीज़र में रखना है, इसको बाहर नहीं रखना। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट, 15 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। और कुछ इसकी लुक ये थी, देखें जी, वाइट वाइट जो पन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद जी हमने इसको अंडे के अंदर डिप किया, और अंडे के अंदर डिप करने के बाद कुछ ये थी इसकी फॉर्म। और फिर हमने रख दिए जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने कुछ आज डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मोटे मोटे से, ये ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त वाले बनते हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहे थे स्टार्टिंग में। इनको अच्छे से हमने सूखे हाथों से, ना कि गीले हाथों से, जो हाथ हमने अंडे के अंदर डिप करने हैं वही हाथ हमने इनको नहीं लगाना। सूखे हाथों से जी हमने इस तरह क्रम्स लगा लिए अच्छे से।
उनको इधर उधर अल्टी पल्टी कर ली। कुछ ये शेप थी जी, हमने क्रम्स लगा के कुछ इस तरह से रख लिए। देखिए जैसे लग रहा है जैसे ये कोकोनट का लड्डू होता है ना। अब हमने इसको कोकोनट का लड्डू समझ के नहीं खाना, बल्कि हमने इसको चिकन बॉल बना के ही खाने हैं। चलें जी, फिर हम चले गए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जी हमने पैन को करना था गरम। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, मीडियम और हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। बार बार बता रही हूँ, मीडियम और हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल हमें लो फ्लेम चाहिए, क्योंकि जो हमारा मटेरियल इसके अंदर है वो भी अंदर से पक जाए। बार बार बता रही हूँ कि जो मटेरियल अंदर है वो अच्छे से पक जाए, इस तरह हमने इनको फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। और कुछ इस तरह हमने चम्मच की मदद से घी को, ऑयल को, जो भी आपने जिसमें भी फ्राई करने हैं उसको उनके ऊपर हल्के चम्मच के साथ डालना है। ठीक है जी, ऑयल को, ताकि जो ऊपर से भी पक जाए और नीचे से भी पक जाए। फिर जब हमें पता चल जाए कि नीचे से थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो फिर हमने इसकी अल्टी पल्टी करनी है। उससे पहले अपने चम्मच लगाने की ज़रूरत नहीं करनी। ठीक है जी, स्टेप्स को फॉलो करें, रेसिपी इंशाल्लाह 100% क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी जी। तो हमें ये वाला गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए था, और ये वाले फ्राई करने में तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे। लो फ्लेम पे हमने बनाए थे। ठीक है जी, देखें जी, कोई इंतहाई खूबसूरत शक्ल इसकी लग रही है, अमेजिंग वाली। मुझे उम्मीद है जी आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर तो आपको कोई भी इंग्रेडिएंट समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं, आप वहां जाएं और इंग्रेडिएंट्स को देख लें जो जो इसमें ऐड हुआ है जी। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।